नाजरीन, इकरा उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हैदर अली। आज हमारे बीच कोलकाता हाई कोर्ट के नामी वकील और नेशनल टीवी पैनलिस्ट तौसीफ अहमद खान मौजूद है। आज मेरी मुलाकात उनसे हो रही है। ये जो आसाम में जो अभी जहां बीजेपी सरकार जो है वो मदरसों को बंद करने की बात कर रही है, इस सिलसिले में उनसे कुछ बात करनी है। तौसीफ साहब, ये बताइए कि जो मध्य प्रदेश और आसाम में बीजेपी सरकार जो ये मदरसों पे ताला लगाने की बात कर रही है, तो ये कहाँ तक सही, कहाँ तक ये लॉ के हिसाब से कहाँ तक सही है, ये कहाँ तक गलत है? ये देखिए, मदरसा जो एस्टैब्लिश किया गया है स्टेट में, उत्तर प्रदेश में, असम में, बंगाल में मदरसा बोर्ड है। तो मदरसा बोर्ड के थ्रू बहुत सारे मदरसे हैं जिसको रिकॉग्नाइज करती है स्टेट गवर्नमेंट और जिसमें एड देती है, फाइनेंशियल एड देती है। इसका देखिए हमें हक है या नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। आर्टिकल 30 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि माइनॉरिटीज अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश कर सकते हैं, कायम कर सकते हैं और चला सकते हैं। और इस जहां पे आर्टिकल 30 में ही ये बताया गया है सब क्लॉज 2 में कि स्टेट गवर्नमेंट जब फंड देती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, तो वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कह रहा है कि अगर आपको फंडिंग देना है, स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग देती है बहुत सारे स्कूल में। अब देखिए, उसमें भी दो तरह का फंडिंग होता है। एक है जो फुल्ली स्टेट फंडेड होता है और एक है जिसमें पार्शियल कुछ टीचर्स को स्टेट भेजती है, स्टेट गवर्नमेंट भेजती है अपने खर्च पे, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टेट एडेड इंस्टीट्यूट। तो ये बिल्कुल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन है और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से ही ऐसे इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किए जाते हैं। अब इसमें अगर कोई कहते हैं कि भाई रिलीजियस, जैसे मैंने देखा हेमंता बिस्वा शर्मा ने स्टेटमेंट दे दिया कि भाई कुरान पढ़ना है तो आप स्टेट गवर्नमेंट उसका पैसा नहीं देगी, तो ये इसे कहते हैं कि बात को तोड़ मड़ोड़ करके पेश करना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोवाइड है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जब हमारे पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि हम अपना रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, हम रिलीजियस इंस्टीट्यूट को भी चला सकते हैं, तो कोई कानूनी बंदिश नहीं है कि हम एक मदरसा नहीं खोल सकते। हमने मदरसा खोला, मदरसे में हम दीनी तालीम भी दे सकते हैं, मस्जिदों में दीनी तालीम होती है, लेकिन इनका कहना है कि हम स्टेट फंडेड नहीं करेंगे। तो स्टेट फंड आपसे मांग कौन रहा है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किए जाते हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हो, चाहे क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, जैनिस्ट हो, मुस्लिम हो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट जब एस्टैब्लिश किया जाता है वो स्टेट से फंड मांगने जाती है। स्टेट फंड जब मांगती है तो वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि बिना डिस्क्रिमिनेशन के आप उसको फंडिंग दो, क्योंकि ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। अब तो आप इसको बदनाम अगर कोई करना चाहे तो ये पॉलिटिक्स हो जाता है, ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। नहीं, जैसे यहाँ के कुछ 2-3 दिन कबल जो है आसाम के जो रियासती जो वजीर हैं जो, उनका कहना है कि मदरसों में दहशतगर्दी को पनाह दी जाती है, दहशतगर्दी सिखाया जाता है, इसलिए हम यहाँ की हुकूमत जो है, आसाम की हुकूमत जो है मदरसों में ताला लगाने की सोच रही है, ताला लगाएगी। ये बहुत ही अफसोसनाक बयान है कि एक कलर से सारे मदरसों को पेंट कर देना या मुसलमान के इदारों को पेंट कर देना। मदरसे जो है वो तालीम देती है। मदरसा वर्ड से इन्हें एलर्जी क्यों है? मदरसा जो वर्ड है ये इसका मतलब है एक इंस्टीट्यूट, एक स्कूल। क्या मुबारकपुर अशरफिया से IAS ऑफिसर नहीं निकल के आए हैं? क्या मारेरा शरीफ से उनके हुजूर नजीब मियां के फैमिली में से क्या इनकम टैक्स कमिश्नर निकल करके नहीं आए? आप हमारे मदरसा, बंगाल का मदरसा बोर्ड को आप देख लीजिए, कितने WBCS सिविल सर्विस ऑफिसर्स उठ के आए और कितने नॉन मुस्लिम स्टूडेंट हैं। मदरसा नाम होने से ये मतलब नहीं कि मुसलमानों का सिर्फ मुसलमान बच्चे, यहाँ पे नॉन मुस्लिम भी बच्चे भी पढ़ते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, नफरत की राजनीति करना है ये। इसमें कोई कानूनी, इसके पीछे में कोई लॉजिक नहीं है। अगर इन्हें कोई मिलता है कि कोई बंदा जिसको दहशतगर्दी में ये एक्यूज पाते हैं, उनके ऊपर में आप ट्रायल चलाइए, केसेस एविडेंस लाइए, कोर्ट उसको सजा देगी। लेकिन आपको तो यहाँ पे मीडिया ट्रायल करना है, आपको बदनामी करना है, नफरत फैलाना है। ये गलत किस्म का राजनीति है, ये राजनीति बंद होना चाहिए। उससे बताइए, क्या ऐसा कानून में है कि आसाम की सरकार जो कोई असेंबली में बिल पास करके मदरसे को बंद कर सकती है? वो मदरसों में देखिए, जैसे गवर्नमेंट का क्या कहना है, स्टेट फंडिंग अगर वो फंड दे रही है कुछ मदरसों में
उसमें वो फंड देना बंद करना चाहती है। तो इसको चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि प्राइवेट भी होते हैं मदरसे और स्टेट फंडेड भी होते हैं। अगर स्टेट फंडेड है और उनका क्या एक्सप्लेनेशन है, उनका एक्सप्लेनेशन है दहशतगर्दी, और सारे मदरसों को बंद कर दो, तो ये तो बिल्कुल चैलेंज होगा कोर्ट में, और ये कोर्ट में इस असम गवर्नमेंट हार जाएगी अगर उसका यही बुनियाद वो लाती है। तो क्या आप ऐसा नहीं समझते कि तालीम के नाम पे जो मजहब का बंटवारा हो रहा है, बिल्कुल मजहब के नाम पे तालीम का बंटवारा हो रहा है? बिल्कुल तालीम का बंटवारा हो रहा है। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि असम के जो मंत्री हैं उनको आंकड़ा देखना चाहिए। बंगाल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि मदरसा बोर्ड में जो बहुत सारे स्कूल या बहुत सारे मदरसा जो चल रहे हैं बंगाल में, उसका वो जरा डेटा देखें। यहाँ पे मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोनों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और यहाँ पे क्या पढ़ाई किया जाता है? यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन होता है, ज्योग्राफी, फिजिक्स, हिस्ट्री, साइंस, इसका एजुकेशन होता है, और साथ में हमारा रिलीजियस एजुकेशन होता है। तो इसमें बुराई क्या है? क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत नहीं देता? तो फिर आप जाइए कॉन्स्टिट्यूशन बदल दीजिए, आर्टिकल 30 बदल दीजिए, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम बदल दीजिए। अगर कहीं पे कोई क्रिमिनल एक्ट में कोई एक्यूज पाया जाता है, आप उस बंदे के खिलाफ, उस शख्स के खिलाफ, उस एक्यूज के खिलाफ केस चलाइए, एविडेंस लाइए। सिर्फ इल्जाम लगाने से नहीं होगा, आप एविडेंस लाइए, कोर्ट में उसका ट्रायल कराइए। लेकिन ये कह देना कि सारे मदरसों को बंद कर दो, ये तो एक नफरत फैलाने वाला बात है, और सिर्फ नफरत की राजनीति है और कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।